अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, तनकीद, क्रिटिसिज्म, इसको बड़ा नेगेटिव लिया जाता है, जबकि तनकीद वो खूबसूरत चीज़। हम ना मास्टर्स में हमारा एक सब्जेक्ट था तनकीद। तनकीद बेसिकली होता है टू एनालाइज किसी सिचुएशन को, किसी स्टेटमेंट को, किसी सब्जेक्ट को एनालाइज करना, उसका प्लस या माइनस बताना। तनकीद पॉजिटिव भी होती है, तनकीद नेगेटिव भी होती है। तनकीद का पूरा सब्जेक्ट हमने पढ़ा, लेकिन ना एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने कहा यार इस तनकीद पर ना आपसे बात कर ली जाए। तनकीद से बददिल होने वाले लोग जो है ना, वो बहुत खसारा उठाते हैं। 3-4 तरह की सिचुएशंस होती हैं। तनकीद अगर आप पे होती है तो 4 तरह का रिएक्शन आपका होना चाहिए। नंबर 1, अगर तनकीद बेजा है ना, बिला वजह है, तो मुस्कुरा दीजिए, हंस के टाल दीजिए कि ठीक है यार, है तुम्हें हक के तनकीद, मगर इस शर्त के साथ कि झांकते रहो अपने गिरेबानों पे। नंबर 2 सिचुएशन, अगर तनकीद गलत है तो उसे नजरअंदाज करना है, लुक डाउन अपॉन कर देंगे, यार ये बंदा काबिल ही नहीं है कि मुझ पे तनकीद करे। अगर तनकीद बेसरोपा है तो उसको झुटला देना चाहिए कि यार ये बनती नहीं है। लेकिन बददिल हो जाना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। जो नंबर 4 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, अगर तनकीद सही है फिर उस शख्स का शुक्रिया अदा कीजिए, उस शख्स को गिफ्ट दीजिए कि आपने मेरी आंखें खोल दी। होता ये है, हम ना रूटीन में कामों में लगे हुए होते हैं और हमारे जहन में नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। लेट्स सपोज आई एम अ टीचर, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते बाज़ दफ़ा आप इजी ले जाते हैं चीज़ों को, बच्चों की कॉपीज चेक ठीक नहीं हो रही, बच्चों को उस तरह से एग्रेसिवली लेक्चर्स डिलीवर नहीं हो रहे, या टाइम का ख्याल नहीं किया जा रहा, क्लास में ज़्यादा वक्त गप्पों में गुजर रहा है और कम वक्त बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो उस सूरत हाल में अगर कोई तनकीद करता है, लेट्स सपोज प्रिंसिपल ने मुझे नोट किया कि सर आबिद आजकल थोड़े ढीले ढीले हुए हैं, तो डजेंट मीन कि मैं गुस्सा करके बैठ जाऊँ। इतना बड़ा टीचर जिसकी अपनी किताब है, किताब का राइटर मुसन्निफ, उस पर तनकीद की जा रही है। बल्कि मुझे सोचना चाहिए कि भाई वाकई मैं अगर लेजीनेस का शिकार हूँ, मेरी मसरूफियत ज़्यादा है, इसमें वो सामने बैठे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, उनके पेरेंट्स का तो कोई कसूर नहीं है। तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी लेजीनेस ख़त्म करूँ, मैं अपनी मसरूफियत को सुकेड़ूँ, अपनी मसरूफियत को मुनासिब करूँ, और उसके बाद मैं बच्चों पे उतनी तवज्जो दूँ कि बच्चे अल्लाह तरीके से तालीम का जो उनका हक है वो हासिल कर पाए। मतलब किसी भी टीचर की ये मिसाल हो सकती है, चूँकि मैं एक उस्ताद हूँ, मुझे मतलब अंदाज़ा है, बाद दफ़ा आप रात को अच्छी नींद नहीं आपने ली, बाद दफ़ा आपके घर में कुछ चीज़ें चल रही हैं, बाद दफ़ा आपके कारोबारी मामला चल रहे हैं, बाद दफ़ा आपकी ऑफिसेज़ में कुछ डील्स ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आप स्टक हुए हैं, आप उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। और अगर किसी ने तनकीद की है, मैनेजमेंट के किसी बंदे ने, प्रिंसिपल ने, HM ने, तो मेरा ख्याल है उस तनकीद को पॉजिटिव लेके उन बच्चों के लिए हमें बेहतर काम करना चाहिए। इसी तरह आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको अगर कोई कहता है कि जी इस काम को ज़रा देखिए, तो मेरा ख्याल है आपको उसको सीरियस लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए तनकीद कभी भी बुरी नहीं होती। तनकीद से हमेशा आपने पॉजिटिव लेसन लेना है और फिर आपने आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनको कभी किसी ने छेड़ा था, उंगली की थी कि तुम नहीं कर सकते, और वो उंगली उन्हें बहुत ऊपर लेगी। आप भी इस उंगली को इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।